नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाग आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपके जीवन में चार चांद लगाता है, आपके लक्ष्य या साध्य को प्राप्त करने में यदि हम साधक की भूमिका निभाते हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे आने वाली वीडियो की आपको जानकारी प्राप्त होती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, उसका नाम है राजस्थान के लोक नाट्य। राजस्थान के लोक नाट्य। राजस्थान में कई प्रकार के लोक नाट्य फेमस है। जैसे यदि बात की जाए, ठीक है, एक लोक नाट्य का नाम है रम्मत, एक का नाम है स्वांग, एक है कुछ प्रसिद्ध लीलाएं, कुछ है दंगल, तमाशा, चार बेत, ख्याल। ये राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नाट्य हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। हालांकि दो चार और हैं, लेकिन हम सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम रम्मत के बारे में देखते हैं। रम्मत लोकनाट्य की अगर बात की जाए तो याद रखना, इसका विकास जो है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में इसका क्या हुआ है, विकास हुआ है। अगर पश्चिमी क्षेत्र में भी पूछ लिया जाए तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। सर्वाधिक विकास जैसलमेर, और जैसलमेर के साथ साथ बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर, तो पश्चिमी क्षेत्र में इसका विकास हुआ है, जैसलमेर और बीकानेर में। याद रखना, राजस्थान में रम्मत का जो जनक कहा जाता है, वो याद रखना तेज कवि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तेज कवि को कहा जाता है। और तेज कवि के द्वारा 1943 में एक पुस्तक लिखी गई थी, इसका नाम था स्वतंत्र बावनी। स्वतंत्र बावनी। और ये पुस्तक महात्मा गांधी को भेंट की गई। किसे भेंट की गई? महात्मा गांधी को भेंट की गई स्वतंत्र बावनी नामक पुस्तक। रम्मत को स्वतंत्र बावनी के रूप में किसने किया था? तो याद रखना तेज कवि के द्वारा किया गया था। और इसी तेज कवि को यदि बात की, रम्मत का जनक कहा जाता है। इसी तेज कंपनी के द्वारा, इसी तेज कवि के द्वारा एक कंपनी का गठन किया गया था, इसका नाम था श्री कृष्ण कंपनी। ठीक है, तो श्री कृष्ण कंपनी का गठन किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना तेज कवि के द्वारा किया गया था। याद रखना, बीकानेर में जो रम्मत खेली जाती है, ठीक है, वो किस संस्कृति में खेली जाती है? तो आपको बताना है, पाटा संस्कृति में खेली जाती है। कौन सी संस्कृति में? पाटा। पाटा जानते होंगे आप, कि पाटे टाइप में चौकोर सी बैठने का एक कुछ होता है। ठीक है, अ, उसे यदि बात की पाटा कहा जाता है। तो पाटे पे बैठ के कुछ खेला जाता होगा। ठीक है, तो कैसे संस्कृति में खेली जाती है? पाटा संस्कृति में खेली जाती है। तो याद रखना, ठीक है, रम्मत कौन सी संस्कृति में खेली जाती है? पाटा संस्कृति में खेली जाती है। इसके अलावा बीकानेर में एक प्रसिद्ध चौक है जिसका नाम है आचार्यों का चौक। आचार्यों का चौक। आचार्यों का चौक जो है, वो याद रखना किसके लिए जाना जाता है? तो आपको बताना है, रम्मत के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? रम्मत के लिए जाना जाता है। तो कुल मिला के रम्मत पश्चिमी क्षेत्र का प्रमुख नाट्य है। ठीक है, जैसलमेर और बीकानेर में। ठीक है, जबकि यदि बात की पाटा संस्कृति में खेला जाता है। आचार्यों का चौक जो है बीकानेर में, इसके लिए जाना जाता है। जनक तेज कवि है। ठीक है, श्री कृष्ण कंपनी नी के द्वारा चालू की गई थी, एक अखाड़ा था ये। ठीक है, 1943 में स्वतंत्र बावनी नामक एक पुस्तक लिखी गई, जो कि महात्मा गांधी को भेंट की गई। और स्वतंत्र बावनी के नाम से इन्होंने रम्मत खेला था। ठीक है, चालू किया था, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। साथ ही इसके कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं। कलाकार कौन कौन है? तो याद रखना, फागू जी महाराज। फागू जी महाराज, सुआजी महाराज। ये जहां भी महाराज आ जाए ना, तो ये लगा देना रम्मत। सुआजी महाराज, फागू जी महाराज, एक आपके हैं तुलसी दास, और एक आपके हैं मोती, सॉरी, मनीराम जी व्यास। एक है आपके
मनीराम जी व्यास। ये कुछ प्रसिद्ध कलाकार है रम्मत के। ठीक है, फागू जी महाराज, शिवाजी महाराज, तुलसीदास जी और मनीराम जी व्यास। ये प्रसिद्ध कलाकार किसके हैं तो याद रखना है रम्मत के। इसमें से ये फागू जी महाराज और शिवाजी महाराज तो याद कर ही लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसके अलावा याद रखना रम्मत खेलने वालों को क्या कहा जाता है, तो रम्मत खेलने वालों को खेलियार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खेलियार कहा जाता है। तो रम्मत खेलने वाले को खेलियार या रम्मतिये भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि बात की जाए तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, इसमें किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो नगाड़ा और ढोलक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, नगाड़ा और ढोलक। तो रम्मत में कुछ भी नहीं है दोस्तों, एक बार थोड़ा सा देख लो। पश्चिमी क्षेत्र में किया जाता है, जैसलमेर बीकानेर प्रसिद्ध है। जैसलमेर में तेज कवि के द्वारा श्री कृष्ण कंपनी का गठन किया गया था, इसी के लिए एक अखाड़ा था। ठीक है, और स्वतंत्र बावनी जो 1943 में पुस्तक भेंट की गई महात्मा गांधी को, शिवाजी महाराज, फागू जी महाराज, तुलसीदास, मनीराम व्यास, इन सभी का संबंध किससे है, रम्मत से है। ठीक है, खेलिया या रमती के नाम से जाना जाता है। पाटा संस्कृति में खेला जाता है। बीकानेर के आचार्यों का चौक बहुत फेमस है। और इसके साथ साथ याद रखना वाद्य यंत्र में नगाड़ा और ढोलक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, नगाड़ा और ढोलक का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक नाट्य है, उसका नाम है आपके चार बेत। चार बेत, चार बेट जो है वो याद रखना अफगानिस्तान की पश्तो शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है, पश्तो शैली से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन तो ये बन जाएगा आप लोगों के। ठीक है, कि राजस्थान का वह लोक नाट्य जो अफगानिस्तान की पश्तो शैली से संबंधित है, कौन सा है, चार बेत। कहाँ किया जाता है, तो नाम से पता पड़ रहा है कि मुस्लिम या फिर उर्दू जो है, ठीक है, वर्ड है ये। और चार बेत जो है हमारे यहाँ यदि बात की एकमात्र रियासत जो है कौन सी है, ठीक है, मुस्लिम, वो टोक है। तो कहाँ किया जाता है, टोक में किया जाता है। ठीक है, तो चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध है, राजस्थान में टोक का प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये जो चार बेत किया जाता है ना, ये किस रूप में किया जाता है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ कव्वाली बहुत फेमस है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में अजमेर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कव्वाली जो की जाती है ना, वो घुटनों के बल बैठ के की जाती है। और इसके साथ डफ बजाया जाता है, और हाथों में रुमाल बांध लिया जाता है और तालियों के साथ किया जाता है। एक प्रसिद्ध है, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है। ठीक है, तो कव्वाली जो है यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है, हमारे यहाँ अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में। ठीक है, और ये चार बेत भी जो किया जाता है ना, वो कव्वाली के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, कव्वाली के रूप में। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, ये घुटनों के बल बैठ के किया जाने वाला नाट्य है। घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला नाट्य है। सेकंड, इसमें जिस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है उसका नाम है डफ। ठीक है, या फिर डफली। तो डफ या डफली नामक वाद्य यंत्र का जो उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है, चार बेत में किया जाता है। ठीक है, टोक के एक नवाब थे जिनका नाम था फैजउल्लाह। फैज फैजुल्ला खान, ये टोक के प्रसिद्ध नवाब थे फैजुल्ला खान। इन्हीं के दरबार में दो प्रसिद्ध कलाकार हुए, जिसमें से एक कलाकार का तो नाम था, ठीक है, आपके अब्दुल करीम खान निहंग, करीम खान निहंग। और एक प्रसिद्ध कलाकार हुए, उनका नाम था खलीफा करीक खां निहंग। करीक खां निहंग।
तो याद रखना, 4 बेत अफगानिस्तान की पश्तो शैली से संबंधित है। राजस्थान में कहाँ किया जाता है? टोक में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? कव्वाली के रूप में, अर्थात घुटनों के बल बैठ के किया जाता है। डफ या फिर डफली नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है। टोक के नवाब फैजुल्ला खां के समय यदि बात की इसका सर्वाधिक विकास हुआ। ठीक है। इसके दरबार में 2 प्रसिद्ध कलाकार थे। एक का नाम था अब्दुल करीम खान निहंग और एक का नाम था खलीफा करीक खान निहंग। अब्दुल करीम खान निहंग और खलीफा करीक खान निहंग था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके बाद आ जाओ दोस्तों, अगला जो हमारा नाट्य है उसका नाम है तमाशा। अगले नाट्य का नाम क्या है? तमाशा। तमाशा बेसिकली दोस्तों महाराष्ट्र का नाट्य है। कहाँ का नाट्य है? महाराष्ट्र का नाट्य है। राजस्थान में इसे लाने का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है सवाई प्रताप सिंह को। तो राजस्थान में कौन लेके आए? सवाई प्रताप सिंह लेके आए। तो राजस्थान में लाने का श्रेय, ठीक है, राजस्थान में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सवाई प्रताप सिंह। और सवाई प्रताप सिंह कहाँ के शासक थे? जयपुर के। ठीक है। तो हमारे यहाँ राजस्थान में तमाशा नाट्य प्रसिद्ध कहाँ का है? जयपुर का है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का है। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं। प्रसिद्ध कलाकार, सबसे पहले, ठीक है, बंसी जी भट्ट। बंसी जी भट्ट, फूलजी भट्ट, गोपीचंद, मन्नू जी भट्ट, एक महिला कलाकार भी थी इसकी प्रसिद्ध, जिनका नाम था गोहर जान। और इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र में यदि बात की जाए क्या उपयोग में लिया जाता है? देखो, तैसे तमाशा, तैसे तबला। तो याद रखना, तबला, हारमोनियम, सारंगी और नक्कारा। ये कुछ प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हैं जो कि इसमें उपयोग में लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा समझना दोस्तों, तमाशा वाद्य यंत्र जो है वो प्रसिद्ध कहाँ का था? महाराष्ट्र का था। राजस्थान में लाने का श्रेय सवाई प्रताप सिंह को दिया जाता है। कहाँ लाया गया? जयपुर। ठीक है। कुछ प्रसिद्ध कलाकार इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बंसी जी भट्ट, ठीक है, फूल जी भट्ट, गोपीचंद, मन्नू जी भट्ट, सबसे इंपॉर्टेंट गोहर जान जो कि एक महिला कलाकार थी इसकी। ठीक है। वाद्य यंत्र में यदि बात करें, तबला, हारमोनियम, सारंगी और नक्कारा नामक वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है। आ जाओ दोस्तों, इसके बाद एक हम पढ़ेंगे नाट्य, इसका नाम है स्वांग। दोस्तों, स्वांग को बहरूपिया कला के नाम से भी जाना जाता है। नाम से पता पड़ रहा है, स्वांग धरना मतलब किसी का वेश धरना। ठीक है। स्वांग धरना मतलब किसी का वेश धरना। ठीक है। इसलिए स्वांग कला को यदि बात की जाए, बहरूपिया कला के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति है जिनका नाम है जानकी लाल भांड, जिन्हें 2023-24 में यदि बात की जाए, 23 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। कौन से पुरस्कार से? पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। जानकीलाल भांड को राजस्थान में याद रखना मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। तो स्वांग को बहरूपिया कला के नाम से जाना जाता है। और एक प्रसिद्ध कलाकार है जानकीलाल भांड, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है इसके लिए। ठीक है। इन्हें मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। याद रखना, कुछ प्रसिद्ध स्वांग प्रसिद्ध है हमारे यहाँ के। जैसे एक स्वांग है, इसका नाम है नाहर स्वांग। नाहर स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है तो आपको बताना है। ठीक है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में भी पूछे तो मांडल। भीलवाड़ा के मांडल का कौन सा स्वांग प्रसिद्ध है? नाहर स्वांग। नाहर स्वांग मतलब
इसमें यदि बात की जाए, अपने शरीर पे रुई हुई लगाकर शेर का वेश धारण कर लिया जाता है, ठीक है, नाहर का वेश धारण कर लिया जाता है और उसकी तरह स्वांग रचा जाता है, उसके तरीके से कर्तव्य किया जाता है। जैसे नाहर कर्तव्य करता है वैसा कर्तव्य दिखाया जाता है, तो इसे नाहर स्वांग कहा जाता है। सर्वप्रथम यदि बात की जाए, नाहर स्वांग जो किया गया था वो नृत्य के रूप में किया गया था, इसलिए ये एक नृत्य भी है और नाट्य भी है। और ये सर्वप्रथम जो किया गया था वो याद रखना, ठीक है, किसके लिए किया गया था? शाहजहां के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? शाहजहां के लिए किया गया था। एक आपके आता है नाहन स्वांग, और ये प्रसिद्ध आपके कोटा। कोटा में स्थान पड़ता है सांगोत। कोटा के कौन से स्थान पे? सांगोत स्थान पे प्रसिद्ध है। ये अभी हाल ही में क्वेश्चन भी पूछा गया है, मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद ईओआरओ में आया होगा, ठीक है, कि नाहन स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शंस में कोटा नहीं था, और कोटा के स्थान पे क्या दिया गया है? सांगोत। तो याद रखना, नाहन स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगोत का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगोत का प्रसिद्ध है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। एक आपके आता है, ठीक है, कालिया डाकी का स्वांग। कालिया डाकी का स्वांग। और कालिया डाकी का स्वांग जो प्रसिद्ध है वो याद रखना कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है उदयपुर। उदयपुर में परशुराम के द्वारा एक स्वांग रचा जाता है, जिसे कालिया डाकी के स्वांग के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, स्वांग जो है एक बहरूपिया कला है, पहला, ठीक है। जानकी लाल भांड जिसे मंकी मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, ये भी इसी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके साथ, ठीक है, हमारे यहाँ प्रसिद्ध जो स्वांग रचे जाते हैं उसमें नाहर स्वांग, नाहन स्वांग और कालिया डाकी का। कालिया डाकी का उदयपुर परशुराम के द्वारा, जबकि नाहन स्वांग कोटा के सांगोत स्थान पे, जबकि नाहर स्वांग भीलवाड़ा के मांडल में। और सर्वप्रथम किसके लिए किया गया था? तो आपको याद रखना है, शाहजहां के लिए किया गया था। सर्वप्रथम किसके लिए किया गया था? शाहजहां के लिए किया गया था। आ जाओ, एक आपके नाट्य है, इसका नाम है भवई। भवई बेसिकली नाट्य भी है और नृत्य भी है, ठीक है, भवई नाट्य भी है और नृत्य भी है, ठीक है। कहा जाता है, ठीक है, कि भाई भवई नाट्य की अगर बात की जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, बाघाजी जाट या फिर नागोजी जाट भी कहते हैं, ठीक है, कुछ किताबों में नागोजी जाट है, कुछ किताबों में बाघाजी जाट है, ठीक है। तो ये केकड़ी के थे, अजमेर केकड़ी के। इन्हीं बाघाजी जाट को यदि बात की जाए तो याद रखना, जनक कहा जाता है कौन से का? भवई नाट्य का या भवई नृत्य का, ठीक है। क्या है बेसिकली भवई नाट्य या नृत्य, वो थोड़ा सा समझ लो आप, ठीक है। भवई नाट्य या नृत्य के तहत कर्तव्य दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं? कर्तव्य। कर्तव्य जैसे, ठीक है, जैसे यदि बात की जाए, ठीक है, चाकू की नोक पे डांस करना, पता नहीं कैसे करेंगे, मेरे को मत पूछना, ठीक है। तलवार की धार पे डांस करना या नाट्य करना। कांच के टुकड़ों पे डांस करना, कांच के टुकड़ों पे डांस करना, ठीक है, कांच बिछा दिए जाते हैं, ठीक है, और उसी के ऊपर नाट्य या नृत्य किया जाता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। कीलों पे डांस करना, कील, ठीक है, या फिर आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ठीक है, सर पे मटके लेकर, ठीक है, सिर पर मटके लेकर डांस करना। ये भी हाल ही में क्वेश्चन भी पूछा गया आपके, ठीक है, लैब असिस्टेंट में या फिर शायद मेरे हिसाब से लाइब्रेरियन में पूछा गया है आप लोगों के, ठीक है, कि सिर पे मटके लगकर, ठीक है, जो डांस किया जाता है कौन सा भवाई है, ठीक है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा थाली की किनोर पे, थाली की किनोर पे डांस करना, ठीक है, गिलास पे डांस करना। ये सारे के सारे कर्तव्य जो दिखाए जाते हैं वो किस में दिखाए जाते हैं? भवई में। इसी कारण से वर्तमान में भवई जो है वो यदि बात की जाए एक प्रकार का कैसा नृत्य या नाट्य बन चुका है? व्यवसायिक। कैसा बन चुका है? व्यवसायिक बन चुका है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। कुछ प्रसिद्ध कलाकार भी हैं इसके, जैसे यदि बात की जाए, एक प्रसिद्ध कलाकार है जिसका नाम है अस्मिता काला। अस्मिता काला। सीधा क्वेश्चन से आएगा अस्मिता काला का संबंध किससे है, तो आपको बताना है अस्मिता काला का संबंध जो है वो भवई से है। अस्मिता काला का संबंध किससे है? भवई से है, ठीक है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है,
ये वैसे जयपुर की है और इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है 111 मटकों को, ठीक है, सिर पे रख के डांस किया था। 111 मटकों को। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा 111 कैसे हो गए, एक के ऊपर एक रखे होंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं, एक स्टैंड बनाया गया और उस स्टैंड पे, ठीक है, मटके रख दिए गए और उस स्टैंड को सर पे कस दिया गया। ठीक, कसने का मतलब रख दिया गया, ठीक है, और 111 मटके लेके इन्होंने डांस किया था। ठीक है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है अस्मिता काला का। एक है आपके पुष्पा व्यास, ये जोधपुर की है। ये कहाँ की है? जोधपुर की। इसी प्रकार, ठीक है, एक है आपके रूप सिंह शेखावत। एक आप लोगों के हैं दयाराम भील, ये दोनों उदयपुर के हैं। ठीक है, रूप सिंह शेखावत और दयाराम। ठीक है, इन सभी का संबंध किससे है? भवई से है। इन सभी का संबंध किससे है? भवई से है। याद रखना, भवई नाट्य में कुछ वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। पहला है आपके सारंगी, सेकंड है आपके नफीरी, इसके बाद है आपके नगाड़ा और फिर है आपके मंजीरा। इन कुछ प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नफीरी, नफीरी का मतलब होता है सहनाई। नफीरी को क्या कहा जाता है? सहनाई कहा जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ सारंगी, सहनाई, नफीरी, ठीक है, नगाड़ा, मजीरा आदि वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? भवई नाट्य में। किस में किया जाता है? भवई नाट्य में। ठीक है, और भवई नाट्य बेसिकली किया कहाँ जाता है अभी वर्तमान में? तो याद रखना, उदयपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? उदयपुर से। लेकिन प्रसिद्ध कहाँ का है, कहाँ से लाया गया? तो याद रखना, गुजरात। ठीक है, कहाँ से लाया गया? गुजरात से लाया गया। तो गुजरात से स्पर्श करता है उदयपुर, पास में ही है। ठीक है, अभी सलूम्बर हो चुका है। ठीक है, लेकिन पास में सलूम्बर तो नहीं, उदयपुर ही है वैसे तो, लेकिन अभी पास में पड़ता है, इतना कोई दूर है नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, गुजरात से लाया गया, उदयपुर में किया जाता है। एक प्रकार से व्यवसायिक नाट्य है। करतब दिखाए जाते हैं, चाकू की नोक, तलवार की धार, कांच के टुकड़े कील पर, सिर पर मटके रखकर थालियों के किनारों पे, ठीक है, गिलास पर। ठीक है, और इसके जनक बागाजी जाट है जो कि केकड़ी के हैं। प्रसिद्ध कलाकार अस्मिता काला, पुष्पा व्यास, रूप सिंह शेखावत और दयाराम भील। जबकि यदि बात करें कुछ वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, इसमें सारंगी, नफीरी, नगाड़ा और मंजीरा प्रमुख है। आयो, इसके बाद एक नाट्य है, नाट्य का नाम है आपके गवरी। कौन सा नाट्य है? गवरी। बेसिकली गवरी नृत्य भी है और इसे नाट्य की शैली में भी रखा गया है। ठीक है, इसी कारण से इसे मेरू नाट्य भी कहा जाता है। और मेरू नाट्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम नाट्य है। इसी गवरी को राई के नाम से भी जाना जाता है। इसी गवरी को राई के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, गवरी जो है वो एक प्रकार का पुरुष प्रधान, कैसा? पुरुष प्रधान नाट्य है। कैसा नाट्य है? पुरुष प्रधान नाट्य है। मतलब सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, महिलाओं की इसमें कोई भी भूमिका नहीं है। मान लो नाट्य में कोई महिला महिला का, ठीक है, यदि बात की जाए महिला का रूप धारण करके या महिला का किरदार भी निभाना है, ठीक है, तो महिला का किरदार जो निभाया जाएगा वो भी पुरुषों के द्वारा ही निभाया जाएगा। मतलब पुरुष ही महिला का वेश धारण करके महिलाओं का किरदार निभाएंगे, अगर उसमें कोई महिला पात्र है तो। साथ ही गवरी जो किया जाता है, ठीक है, वो याद रखना, सावन की पूर्णिमा को एक त्योहार आता है और त्योहार का नाम है आपके रक्षाबंधन। तो या तो मैं बोल दूं रक्षाबंधन के अगले दिन से किया जाता है,
रक्षाबंधन को नहीं किया जाता, रक्षाबंधन के अगले दिन से किया जाता है। या फिर मैं बोल दूं भाद्रपद कृष्ण एकम से शुरू किया जाता है। कितने दिनों तक किया जाता है? तो याद रखना 40 दिनों तक किया जाता है। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक किया जाता है, लगभग सवा महीना, लगभग सवा महीना तक किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना सवा महीने तक किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कि गौरी या राई की बात की जाए, ठीक है, तो नृत्य है, लेकिन नृत्य के साथ साथ नाट्य भी है। ठीक है, प्राचीनतम है, इसे मेरु नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। पुरुष प्रधान है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, महिला किरदार भी कौन निभाएंगे? पुरुष निभाएंगे। सावन की पूर्णिमा के, ठीक है, मतलब रक्षाबंधन के एक दिन बाद से शुरू किया जाता है। ठीक है, मतलब भाद्रपद कृष्ण एकम से शुरू किया जाता है। 40 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक चलता है। लगभग मैं ये कह सकता हूँ कितने महीने तक? सवा महीने तक चलता है। कितने महीने तक चलता है? सवा महीने तक चलता है। और दोस्तों थोड़ा सा और समझना गौरी के बारे में। गौरी एक आध्यात्मिक या फिर धार्मिक नाट्य है, जिसमें यदि बात की जाए, ठीक है, गौरी मतलब गौरी, और शिव की आराधना में किया जाता है। गौरी और शिव की आराधना में किया जाता है। ठीक है, याद रखना धार्मिक नाट्य है। गौरी मतलब पार्वती, गौरी मतलब पार्वती और शिव की आराधना में किया जाने वाला नाट्य है। ठीक है, इसमें पार्वती को तो राई कहा जाता है, जबकि शिव को राई बुढ़िया या फिर पुरिया के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में एक कोई पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, आपके शायद फर्स्ट ग्रेड का होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, कि शिव को गौरी नाट्य में किस नाम से जाना जाता है? पुरिया के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शंस में था बकायदा। ठीक है, तो राई बुढ़िया जाए या फिर पुरिया जाए, ठीक है, इनके नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, इसके अलावा इस नाट्य में, ठीक है, मांदल और थाली नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वाद्य यंत्र में यदि बात की जाए तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, गवरी या राई में यदि बात की जाए, ठीक है, मांदल और थाली नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मांदल और थाली नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किस में किया जाता है? गवरी में किया जाता है। किस में किया जाता है? गवरी में किया जाता है। और दोस्तों आगे देखते हैं। गवरी की अगर बात की जाए तो याद रखना ये पुरुष प्रधान नाट्य है, 40 दिन तक किया जाता है। ठीक है, और याद रखना ये नाट्य जब तक किया जाता है तब तक, ठीक है, करने वाले जो पुरुष होते हैं वो याद रखना मांस, मदिरा, सब्जियां, कौन सी सब्जियां? हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, वह स्त्री गमन से दूर रहते हैं, वह स्त्री गमन से दूर रहते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, मांस, मदिरा, ठीक है, हरी सब्जियां, ठीक है, और स्त्री गमन से दूर रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इस गौरी नाट्य में मुख्य 5 पात्र होते हैं, और जो अन्य पात्र होते हैं उन अन्य पात्र को खेलिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेलिए कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें मुख्य 5 पात्र होते हैं और अन्य पात्र को खेलिए के नाम से, खेलिए के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो खेलिए के नाम से जाना जाता है। ये लो, खेलिए के नाम से जाना जाता है। 5 पात्र कौन कौन से हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखना एक बार। एक पात्र है, उसका नाम है आपके कुटकुड़िया, कुटकुड़िया। एक पात्र है, उसका नाम है झामट्या। एक पात्र है, उसका नाम है खड़ कटिया, खड़ कटिया। और 2 प्रमुख राइयां होती है। ठीक है, 2 राइयां, 2 राई में से एक तो होती है पार्वती और एक होती है मोहिनी। कुटकुटिया तो, ठीक है, इसे गौरी नाट्य का मुख्य सूत्रधार होता है।
गौरी नाट्य का मुख्य सूत्रधार होता है। झामट्या, ठीक है, जो कि कविता या कहानी का वाचन करता है, कविता या फिर कहानी का वाचन करता है, उसे झामट्या कहा जाता है। ठीक है। खड़कटिया जो होता है वो याद रखना, ठीक है, कहानी को दोहराने वाला जो होता है वो खटखटिया होता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ठीक है, कई बार हमारे यहाँ भजन गाए जाते हैं तो उसमें बोलते हैं बोलो भैरू जी महाराज की जय, फिर पीछे से और आवाज आती है जय ओ। वो जो दोहराने वाला मामला होता है ना, वो दोहराने वाला मामला क्या कहलाता है? खड़कटिया कहलाता है। ठीक है। जबकि झामटिया जो कहानी का वाचन कर रहा है, ठीक है, और मुख्य सूत्रधार कौन होता है? कुटकुड़िया होता है। दो राइयां होती है, ठीक है, एक राई पार्वती होती है और एक राई मोहिनी। मोहिनी मतलब विष्णु ने जब मोहिनी का रूप धारण किया था, वो मोहिनी। इस गौरी नाट्य में यदि बात की जाए, ठीक है, ये गौरी नाट्य जो चलता है ना, वो याद रखना शिव और भस्मासुर की कहानी पर चलता है। किस पर चलता है? शिव और भस्मासुर की कहानी पर। अन्य और कहानियां है जैसे बादशाह की सवारी हो गई, बादशाह की सवारी हो गई, कान गुजरी की कहानी हो गई, ठीक है, शेर और सुअर की लड़ाई हो गई, ठीक है। तो ये कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं, ठीक है, जिनका इसमें वाचन किया जाता है। और इसमें मुख्य जो है वो कौन सी है? शिव और भस्मासुर। आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत भी अगर, ठीक है, कभी टेलीविजन पे शिव और भस्मासुर का नाटक देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि भस्मासुर जो एक असुर होता है, ठीक है, और वो तपस्या करता है शिव की। शिव बहुत भोले भाले व्यक्ति लाई, ठीक है, कोई भी तपस्या करे, ठीक है, शिव जी वरदान दे देते हैं। और उनको फिर कोई भी वरदान दे दिया, खुद मुसीबत में आ जाए तो निपटाने का काम ले विष्णु जी करते हैं। ठीक है। तो कहते हैं कि एक असुर के द्वारा जो है तपस्या की गई और उसने शिव से वरदान मांग लिया, ठीक है, तो कि मैं जिसके ऊपर भी ऐसे हाथ रख दूं, वो व्यक्ति अगर मेरे नीचे है तो वो भस्म हो जाए। अब शिव जी ने वरदान दे दिया भस्मासुर को। अब भस्मासुर को वरदान दे दिया। अब भस्मासुर ने बोला यार ट्राई किसके ऊपर करे अपन ये, ठीक है, ट्राई किसके ऊपर करें? फिर पार्वती और दिख गई उनको। बोला शिव जी के ऊपर ही ट्राई करके देख लेते हैं कि यार भाई ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, मामला मेरे को जो आशीर्वाद दिया गया, ठीक है। बोला शिव जी भस्म हो। अब शिव जी ने वरदान तो दे दिया और वो असुर शिव के पीछे ही पड़ गया। तो शिव जी के पीछे पड़ गए तो शिव जी जो है वो आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। चल रही है दौड़ वाला मामला, ठीक है। अब सारे देवता जो है वो विष्णु जी के पास गए, ठीक है। शिव जी ने विष्णु जी को पुकारा कि भाई मेरे को बचाओ इससे, मामला गलत हो गया मेरे से। तो कहते हैं कि विष्णु जी के द्वारा, ठीक है, मोहिनी का रूप धारण किया गया। किसका रूप धारण किया गया? मोहिनी का रूप धारण किया गया। और मोहिनी का रूप जब धारण किया गया तो कहते हैं कि बहुत आकर्षण रूप था मोहिनी का, ठीक है, कोई भी एक बार देख ले तो बस उसके बाद उस पे मोहित हो जाए। कहते हैं कि जब शिव जी भग रहे थे, ठीक है, तो उनके पीछे जब भस्मासुर भग रहे थे तो उन्हीं के पास में, ठीक है, एक स्थान पे जो है, ठीक है, विष्णु के द्वारा, ठीक है, मोहिनी के द्वारा डांस करना स्टार्ट कर दिया गया था। अब जैसे ही भस्मासुर ने मोहिनी को देखा, भगते भगते वो शिव को तो छोड़ गए, शिव को तो उन्होंने छोड़ दिया और मोहिनी की ओर आकर्षित हो गया। मोहिनी की ओर आकर्षित हो गया। असुर है, ठीक है, असुर है तो जाहिर सी बात है ऐसी चीजों से वो आकर्षित ही होंगे। मांस मदिरा, ठीक है, सुंदरी हो गई, ठीक है, महिला सुंदर है, उनसे आकर्षित हो जाते हैं। तो उससे आकर्षित हो गए। आकर्षित होने के बाद, ठीक है, जिस प्रकार मोहिनी डांस कर रही थी, कहते हैं कि भस्मासुर भी डांस करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे मोहिनी डांस करे वैसे वैसे भस्मासुर डांस करे। गजब मामला चल रहा था, ठीक है। एक स्टेप मोहिनी का और एक स्टेप इधर भस्मासुर का, ठीक है। तो कहते हैं कि मोहिनी ने, मतलब विष्णु जी ने डांस में एक हाथ ऐसे किया, भस्मासुर ने भी ऐसे किया। अब भस्मासुर डांस में भूल गया था कि उसको वरदान है कि जिसके ऊपर ऐसे करेगा वो भस्म हो जाएगा।
तो कहते हैं कि भस्मासुर खुद भस्म हो गया, इसलिए तो इसका नाम पड़ा भस्मासुर, मतलब जिसके ऊपर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए, खुद ही भस्म हो गया। ठीक है, इस कहानी का वाचन जो किया जाता है वो इसी गौरी नृत्य में किया जाता है। किसमें किया जाता है? इसी गौरी नृत्य में किया जाता है। और ये प्रमुख कहानियां भी है, बादशाह की सवारी, कान गुजरी, शेर सुअर की लड़ाई। ठीक है, इन सभी का वाचन भी किसमें किया जाता है? गौरी नृत्य में किया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये गौरी जो नृत्य किया जाता है, कहते हैं कि मैदान में एक त्रिशूल गाड़ दिया जाता है और इसी त्रिशूल के गोल गोल घूमकर ये नृत्य किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नृत्य हमेशा कब किया जाता है? दिन में किया जाता है, रात में नहीं किया जाता है, दिन में किया जाता है ये नृत्य। ठीक है, तो त्रिशूल के चारों ओर किया जाएगा और कब किया जाएगा? दिन में किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, और खास बात इस नृत्य या नाट्य की क्या है तो वो थोड़ा सा समझना। ठीक है, एक महिला हुई, महिला का नाम था भानु भारती। भानु भारती, भानु भारती ने गौरी नाट्य को जो प्रसिद्ध किया है वो याद रखना। ठीक है, पशु गायत्री के नाम से प्रसिद्ध किया है। किसके नाम से प्रसिद्ध किया है? पशु पशु गायत्री के नाम से प्रसिद्ध किया है। साथ ही ठीक है, गौरी नाट्य को इन्होंने एक नाम भी दिया है जिसका नाम है भारतीय गायिका। क्या नाम दिया है? भारतीय गायिका नाम दिया है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, याद रखना, गौरी जो नाट्य है इसका प्रमुख प्रसंग जो है, मुख्य प्रसंग, गौरी नाट्य का मुख्य प्रसंग जो है वो क्या है? तो याद रखना, मुख्य प्रसंग जो है गौरी नाट्य का वो है अ, आस्था, अमूढ़ की सवारी। इसका प्रमुख प्रसंग जो है वो क्या है? अमूढ़ वास्या की सवारी। ये एक ही बार क्वेश्चन आया है अभी तक, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, कि गौरी जो नाट्य है इसका प्रमुख प्रसंग क्या है? अमूढ़ वास्या की सवारी है। साथ ही याद रखना, गौरी नाट्य जो है वो भीलों के जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, जन्म से संबंधित। ये क्वेश्चंस भी आ चुका है। ठीक है, कि भाई भीलों का वह नाट्य या नृत्य जो कि इनके जन्म और मरण या पुनर्जन्म से संबंधित है वो कौन सा है? तो आपको बताना है गौरी है। कौन सा है? गौरी है। इसके अलावा ठीक है, यहां से और क्वेश्चंस क्या आ सकता है देखो। तो जन्म मृत्यु इनसे संबंधित है। ठीक है, मैं बता चुका हूं कि मांडल और थाली नामक वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और पुरुष प्रधान है। ठीक है, स्त्री का अगर कोई किरदार निभाना है तो वो भी पुरुष निभाएगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और ध्यान रखना। ठीक है, कि भीलों के गांव से, ठीक है, भीलों के गांव से जहाँ ठीक है बेटी ब्याही गई हो, मतलब ठीक है कि कोई भीलों का गांव है और बेटी को परणाया गया हो जहाँ जिस गांव में, वहां जाकर एक नृत्य किया जाता है भीलों के द्वारा 40 दिन तक। ठीक है, और दिन में ही किया जाता है। किस में किया जाता है? दिन में ही किया जाता है। यही आपके गौरी नाट्य है। और देखो एक बार वो गौरी नाट्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, गौरी नाट्य की अगर बात की जाए तो ये नृत्य भी है और नाट्य भी है। प्राचीनतम है, इसी कारण इसे मेरु नाट्य के नाम से भी जाना, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके। ठीक है, प्राचीनतम है तो इसे मेरु नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गौरी को ही राई भी कहा जाता है। ठीक है, पुरुष प्रधान है, महिला किरदार भी इन्हीं के द्वारा निभाए जाते हैं। ठीक है, सावन की पूर्णिमा, रक्षाबंधन, मतलब मैं ये कह सकता हूँ भाद्रपद कृष्ण एकम से इसकी शुरुआत होती है, मतलब रक्षाबंधन के एक दिन बाद से इसकी शुरुआत मानी जाती है। लगभग 40 दिनों तक किया जाता है, मतलब एक माह या सॉरी सवा माह तक किया जाता है। लगभग कितने माह तक किया जाता है? सवा माह तक किया जाता है। कैसा है? धार्मिक है। ठीक है, धार्मिक है, मतलब इसमें गौरी, गौरी मतलब पार्वती, गौरी। ठीक है, और शिव को ठीक है पूजा जाता है। ठीक है, और पार्वती जो है वो राई कहलाती है, जबकि शिव जो है राई बुढ़िया कहलाता है या फिर पुरिया कहलाता है। ठीक है, तो शिव को पुरिया या फिर राई बुढ़िया कहा गया है। वाद्य यंत्र की यदि बात की जाए तो मांडल और थाली का उपयोग किया गया है।
इसके अलावा ठीक है त्रिशूल के चारों ओर त्रिशूल गाड़ दिया जाता है और उसके चारों ओर ये डांस किया जाता है। कब किया जाता है? दिन में किया जाता है। जब तक ये डांस किया जाता है तब तक पुरुष मांस, मदिरा, हरी सब्जियां और स्त्री गमन से दूर रहते हैं। ठीक है। प्रमुख 5 पात्र हैं, अन्य पात्र खेलिए कहलाते हैं। 5 पात्र कौन कौन से हैं? तो याद रखना, कुटकुड़िया जिन्हें सूत्रधार, जो कि सूत्रधार होता है इसका, झामटे जो कि कविता या कहानी का वाचन करता है, खड़कुड़िया तो वो जो दोहराने वाला होता है, दो राइयां होती है इसमें से, एक होती है पार्वती और एक होता है मोहिनी। मोहिनी मतलब जो विष्णु होते हैं वो किसका रूप धारण करते हैं? मोहिनी का। ठीक है। इसी को यदि बात के फेमस बनाया भानु भारती ने पशु गायत्री के नाम से, जबकि इस गौरी को नाम क्या दिया गया? भारतीय गायिका नाम दिया गया है। ठीक है। प्रमुख यदि बात की जाए इसकी कहानी जो होती है वो शिव भस्मासुर की होती है। अन्य यदि बात की बादशाह की सवारी, कान गुजरी की कहानी, शेर सुअर की लड़ाई, ये भी प्रमुख इसकी यदि बात की कुछ कहानियां हैं। ठीक है। इसका मुख्य प्रसंग जो है वो अमूढ़वास्या की सवारी है। जबकि यदि बात की जाए तो याद रखना ये भीलों के जन्म, मरण, पुनर्जन्म, मृत्यु आदि से संबंधित होती है। और याद रखना ठीक है, जहां भीलों की बेटी परिणाई गई हो उस गांव में जाकर ठीक है भील पुरुषों के द्वारा ये नृत्य या नाट्य किया जाता है। इसका नाम क्या है? गौरी है। अजो आगे यदि बात की जाए ठीक है, नेक्स्ट जो नृत्य या नाट्य है उसका नाम है नौटंकी। क्या नाम है? नौटंकी। नौटंकी बेसिकली यूपी के अवध का नाट्य है। यूपी अवध में किया जाता है। और हमारे यहाँ यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश के स्पर्श करने वाले आसपास के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे एक है भरतपुर, एक है आपके धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर आदि। इन सभी क्षेत्रों में हमारे यहाँ, मतलब मैं बोल सकता हूँ राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में या पूर्वी जिलों में ठीक है कौन सा नाट्य किया जाता है? नौटंकी नाट्य किया जाता है। ठीक है। नौटंकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 9 वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। 9 वाद्य यंत्रों का उपयोग किए जाने के कारण इसे नौटंकी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नौटंकी कहा जाता है। नौटंकी की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा और समझ लो इसके बारे में। ये हाथरस शैली में किया जाता है। किस शैली में किया जाता है? हाथरस शैली में किया जाता है। ठीक है। तो नौटंकी किस शैली में किया जाता है? हाथरस शैली में किया जाता है। इसके प्रवर्तक जो है वो कौन है? तो वो याद रखना, प्रवर्तक क्या नाम, भूरी भूरी लाल जो है इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं। जबकि इसके कलाकार जो है गिरिराज, भूरी लाल इसके प्रवर्तक हैं। जबकि ठीक है कलाकार जो हैं ठीक है वो कौन है? गिरिराज है। तो याद रखना भूरीलाल और गिरिराज ठीक है इनका संबंध किससे है? तो याद रखना इनका संबंध नौटंकी से है। तो नौटंकी यूपी अवध की है। ठीक है। राजस्थान से यूपी स्पर्श करता है 2 जिलों से, भरतपुर, धौलपुर से। ठीक है। तो इनके आसपास के क्षेत्रों में की जाती है, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है। हाथरस शैली में किया जाता है। ठीक है। भूरीलाल इसके क्या है? प्रवर्तक है, या भूरेलाल भी कहा जाता है, भूरीलाल, भूरेलाल। ठीक है। और कलाकार का नाम क्या है? गिरिराज। गिरिराज ने मतलब इसे बहुत प्रसिद्ध बनाया है। तो याद रखना गिरिराज और भूरेलाल का संबंध जो है किससे है? नौटंकी। नौटंकी मतलब कितने वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है? 9 वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। अजो नेक्स्ट जो है वो है हमारे लीलाएं। लीलाएं देखो दोस्तों, लीलाएं मुख्यतः 2 प्रकार की है। एक तो कृष्ण लीला, जिसे यदि बात की जाए रास लीला भी कहा जाता है। और एक है हमारे रामलीला। एक कौन सी है? रामलीला। कृष्ण लीला जिसे रास लीला कहा जाता है, और एक है हमारे रामलीला। कृष्ण लीला की अगर बात की जाए तो इसके प्रवर्तक जो हैं वो कौन है? तो याद रखना कृष्ण लीला के प्रवर्तक जो है वो वल्लभाचार्य हैं। कौन है? वल्लभाचार्य, जिन्होंने वल्लभ पंथ की स्थापना की। जबकि रामलीला के प्रवर्तक जो हैं वो याद रखना तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी। तो रामलीला के तो तुलसीदास जी हैं, जबकि कृष्ण लीला के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य हैं। कृष्ण लीला की अगर बात की जाए तो याद रखना ये हमारे
जयपुर के फुलेरा क्षेत्र की बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखना जयपुर के फुलेरा क्षेत्र की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर के फुलेरा क्षेत्र की प्रसिद्ध है। जबकि रामलीला जो है वो याद रखना मारवाड़ की प्रसिद्ध है, मतलब जोधपुर पाली, मेन जोधपुर। ठीक है, तो रामलीला जोधपुर की प्रसिद्ध है, जबकि कृष्ण लीला जो है वो जयपुर फुलेरा की प्रसिद्ध है। याद रखना। ठीक है, कृष्ण लीला जो है इसके कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं। प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है, तो एक बार देखो, राम सुख जी, स्वामी हरगोविंद, शिवलाल कुमावत और मोतीलाल जाट। मोतीलाल जाट, ये बहुत प्रसिद्ध है, इन्होंने खूब प्रसिद्ध बनाया है। ठीक है, किसको, तो याद रखना कृष्ण लीला को। किसको प्रसिद्ध बनाया है, कृष्ण लीला। तो याद रखना कृष्ण लीला को रास लीला भी कहा जाता है। प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, जयपुर फुलेरा की प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकार कौन है, तो रामसुख, हरगोविंद, शिवलाल और मोतीलाल जाट। मोतीलाल जाट। जबकि रामलीला की अगर बात की जाए तो याद रखना रामलीला प्रवर्तक तुलसीदास जी हैं, मारवाड़ की बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुख्य रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है, मुख्य रामलीला। ठीक है, बोले किरदार निभाया जा रहा है, ठीक है, एक्टिंग की जा रही है, लेकिन बोला नहीं जा रहा है। तो मुख्य रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखना बिसौ झुंझुनू की। कहाँ की प्रसिद्ध है, बिसौ झुंझुनू की प्रसिद्ध है, पहला। सेकंड, कई बार ये पूछा जाता है कि वह रामलीला जहां धनुष जो है वो जनता के द्वारा तोड़ा जाता है, जनता के द्वारा तोड़ा जाता है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद रखना अटरू का प्रसिद्ध है। अटरू 12, अटरू 12 का प्रसिद्ध है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि भाई वहां रामलीला जहां पे धनुष जनता के द्वारा तोड़ा जाता है किस जिले का प्रसिद्ध है, बोला 12। 12 में भी पूछा जाए तो कहाँ पे, अटरू का प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ढाई कड़ी की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है, ढाई कड़ी की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखना ढाई कड़ी की रामलीला जो है वो मांगरोल 12 की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, मांगरोल 12 की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ढाई कड़ी की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है, मांगरोल 12 की प्रसिद्ध है। तो लीलाओं के बारे में अगर बात की जाए तो याद रखना दो प्रकार की है, कृष्ण लीला और इसके अलावा रामलीला। कृष्ण लीला रामलीला भी कहलाती है, प्रवर्तक वल्लभाचार्य है, जयपुर फुलेरा की बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार रामसुख, स्वामी हरगोविंद, शिवलाल कुमावत और मोतीलाल जाट। जबकि ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए रामलीला के बारे में तो प्रवर्तक तुलसीदास जी हैं, मारवाड़ ठीक है का प्रसिद्ध है। मुख्य रामलीला बिसौ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। धनुष जनता के द्वारा तोड़ा जाता है, बोला कहाँ पर, तो अटरू 12 में। और ढाई कड़ी की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मांगरोल 12 की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, मांगरोल 12 की प्रसिद्ध है। आ जाओ दोस्तों, इसके बाद कुछ हम दंगल के बारे में देख लेते हैं। कुछ दंगल भी प्रसिद्ध है, ठीक है, कुछ क्या प्रसिद्ध है, दंगल। जैसे एक आता आपके भेंट के दंगल, भेंट के दंगल। एक आता आपके कन्हैया दंगल, कन्हैया दंगल। और एक आपके आता है रसिया दंगल। तो देखो, भेंट के दंगल प्रसिद्ध है आपके धौलपुर के, कन्हैया दंगल आपके प्रसिद्ध है करौली का, जबकि रसिया दंगल बम रसिया अलवर भरतपुर, रसिया गीत भी है, नृत्य भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, रसिया दंगल जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर का। देखो, क से करौली और क से कन्हैया दंगल। रसिया आपको याद हो ही जाएगा, भरतपुर का प्रसिद्ध है।
और भेंट के दंगल याद रख लेना धौलपुर का। ठीक है, बाड़ी बेसड़ी एक स्थान पड़ता है। ठीक है, बाड़ी बेसड़ी स्थान का, ठीक है, यदि बात की जाए धौलपुर में भेंट के दंगल बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, कन्हैया दंगल की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, कन्हैया दंगल जो एक प्रकार से ख्याल भी है ये। ठीक है, इन्हें ख्याल के नाम से भी जाना जाता है दंगल को। ठीक है, दंगल का मतलब वही हो गया कि आपस में मुकाबला करना, आपस में क्या करना, मुकाबला करना। ठीक है, तो आपस में मुकाबला किया जाता है, दो टीमें होती है, दो से अधिक टीमें होती है, इनमें मुकाबला चलता है। ठीक है, उसे ही दंगल कहा जाता है। तो भेंट के दंगल तो धौलपुर के प्रसिद्ध है, कहाँ का, बाड़ी बेसड़ी का। ठीक है, जबकि कन्हैया दंगल करौली का प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसका जो सूत्रधार होता है उसे मेड़िया कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, मेड़िया कहा जाता है। ठीक है, और जो कहानी होती है उस कहानी को कहन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, कहन के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ ले करौली के अलावा और कहाँ का प्रसिद्ध है कन्हैया दंगल, तो आप बता दो धौलपुर का भी प्रसिद्ध है, भरतपुर का भी प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर का भी प्रसिद्ध है। आसपास के क्षेत्र हैं करौली के, तो वहां का भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और रसिया दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है, आपके भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर का प्रसिद्ध है। इसके बाद आ जाओ एक आपके सबसे इंपॉर्टेंट नाट्य है, नाट्य का नाम है ख्याल। नाट्य का नाम क्या है, ख्याल। ठीक है, याद रखना नाट्यकार जो होता है इसका मुख्य सूत्रधार होता है। ठीक है, तो इसके सूत्रधार को क्या कहा जाता है, हलकारा। ठीक है, तो ख्याल जो है, ठीक है, इसके सूत्रधार को हलकारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, हलकारा के नाम से जाना जाता है। इसमें जो दल होता है इस दल को अखाड़ा कहा जाता है। ठीक है, दल को क्या कहा जाता है, अखाड़ा कहा जाता है। ठीक है, खेलने वाले जो लोग होते हैं उन्हें खिलाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खिलाड़ी कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही, ठीक है, एक चीज और ध्यान रख लो थोड़ा सा। ठीक है, कि खेलने वाले को खिलाड़ी, दल को अखाड़ा और सूत्रधार को हलकारा, जबकि मुखिया को उस्ताद कहा जाता है। जबकि मुखिया को क्या कहा जाता है, उस्ताद कहा जाता है। ये क्वेश्चंस कई बार आया है आप लोगों के। ठीक है, हलकारा के बारे में तो पूछा गया है। ठीक है, कि आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, कि ख्याल होता है, ख्याल का मुख्य सूत्रधार कौन कहलाता है, तो हलकारा कहलाता है। क्या कहलाता है, हलकारा कहलाता है। जबकि दल अखाड़ा कहलाता है। ठीक है, खेलने वाले लोग खिलाड़ी कहलाते हैं, और मुखिया को उस्ताद कहा जाता है। मुखिया को क्या कहा जाता है, उस्ताद कहा जाता है। ख्याल की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, ख्याल कई प्रकार के हैं हमारे यहाँ। ठीक है, ख्याल कई प्रकार के हैं। जैसे सबसे पहले यदि बात की जाए, एक ख्याल आती है, ख्याल का नाम है आपके कुचामनी ख्याल। कौन से ख्याल, कुचामनी ख्याल। पहला नाम से पता पड़ रहा है। ठीक है, कुचामन डेडवाना क्षेत्र में खेला जाता है, इसलिए यदि बात की जाए इसे कुचामनी ख्याल के नाम से जाना जाता है। सेकंड, ठीक है, ये ओपेरा शैली में खेला जाता है। कौन सी शैली में खेला जाता है, ओपेरा शैली में खेला जाता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। कुचामनी ख्याल कुचामन में, ओपेरा शैली में। इसके प्रवर्तक जो है ना वो है लच्छी राम। ठीक है, लेकिन प्रसिद्ध एक और कलाकार है इसका, ठीक है, जिनका नाम है उगम राज। उगम राज तो, ठीक है, प्रसिद्ध कलाकार है, जबकि लच्छी राम इसके क्या है, प्रवर्तक है। ओपेरा शैली में खेला जाता है, कुचामन क्षेत्र में खेला जाता है। सिर्फ इतना सा याद रख लेना। कैसा है, तो याद रखना पुरुष प्रधान है। कैसा है, पुरुष प्रधान है। ठीक है, ख्याल का नाम क्या है, कुचामनी ख्याल। ठीक है, कुछ वाद्य यंत्र अगर पूछ ले तो थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, कि वाद्य यंत्र जैसे ढोल, सहनाई और सारंगी उपयोग में ली जाती है। हालांकि पूछे जाने की संभावनाएं कम है, फिर भी याद रख लेना। ठीक है, कुचामनी ख्याल में ढोल, सेनाई और सारंगी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कुचामन में ओपेरा शैली में लच्छीराम, कलाकार कौन है, उगमराज, और कैसा है, तो पुरुष प्रधान है। कैसा है, पुरुष प्रधान है। कुचामनी ख्याल के बाद एक ख्याल आती है आपके, और ख्याल का नाम है आपके शेखावटी।
कौन सी ख्याल? शेखावटी ख्याल। कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ दो चीज याद रख लो। एक तो प्रवर्तक कौन है, ठीक है, और सेकंड याद रखो प्रसिद्ध किसने बनाया। ठीक है, प्रवर्तक कौन है इसके, तो याद रखना नानूराम। प्रवर्तक कौन है? नानूराम। जबकि प्रसिद्ध जो बनाया गया वो बनाया गया दुलिया राणा के द्वारा। ठीक है, तो प्रवर्तक कौन है इसके? नानूराम। और प्रसिद्ध किसने बनाया? दुलिया राणा ने। ठीक है, तो एक ख्याल तो पढ़ी हमने कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल में, ठीक है, कुचामन क्षेत्र में, ठीक है, ओपेरा शैली में लच्छीराम कलाकार, उगमराज जी, ये दोनों नाम याद रखना आपको। लच्छीराम उगमराज जी का संबंध किससे है? कुचामन से, कुचामनी ख्याल से। पुरुष प्रधान है, वाद्य यंत्र में ढोल सेनाई सारंगी। शेखावटी में सिर्फ इतना सा ध्यान रखो, ठीक है, बोला नानूराम और प्रसिद्ध दुलिया राणा। अच्छा, शेखावटी ख्याल को और किसी ख्याल के नाम से जाना जा सकता है क्या? बोला हाँ। बोलो कौन सा? चिड़ावा। क्योंकि ये प्रसिद्ध कहाँ की है? चिड़ावा झुंझुनू की प्रसिद्ध है। चिड़ावा झुंझुनू की प्रसिद्ध है, इसी कारण इसे चिड़ावा ख्याल भी कहा जाता है। कौन से ख्याल कहा जाता है? चिड़ावा ख्याल भी कहा जाता है। एक आपके ख्याल है, ख्याल का नाम है अलवरी, या फिर इसे ही अली बख्शी ख्याल के नाम से भी जाना जाता है। अब जो भी चीजें हैं इसमें सब अ से है। पहला प्रसिद्ध भी अ से अलवर, ठीक है। अली बख्श, अली बख्श जो है इसका क्या है? प्रवर्तक है। और अहिरवाटी, ठीक है, बोली में, भाषा जो शैली है हमारी बोली है, ठीक है, या अहिरवाटी को हम राठी भाषा भी बोल सकते हैं, लेकिन राठी प्रदेश नहीं बोल सकते, प्रदेश राठ कहलाएगा। तो राठ प्रदेश, राठी प्रदेश तो बीकानेर वाला क्षेत्र हो जाएगा, और ये कहलाता है राठ प्रदेश। तो राठ प्रदेश राठी भाषा या अहिरवाटी भाषा में खेला जाता है, ठीक है। अली बख्शी ख्याल, अली बख्श खुद इसके प्रवर्तक है। कहाँ? तो अलवर। अलवर को ही राठ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, जहां पे बोली राठी बोली जाती है। जबकि राठी गाय के लिए बीकानेर फेमस है, वो राठी क्षेत्र कहलाता है, और ये राठ क्षेत्र कहलाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये तीन ख्याल आपके हो गए प्रसिद्ध। एक है आपके हेला ख्याल, हेला ख्याल, ठीक है। हेला ख्याल लाल सोट दौसा की फेमस है एक तो, और इसके साथ साथ सवाई माधोपुर की फेमस है। लाल सोट दौसा और सवाई माधोपुर की फेमस है, ठीक है। हेला सायर नामक, यदि बात की जाए तो हेला सायर नामक खुद एक व्यक्ति था, ठीक है, जिसने इस ख्याल का प्रतिपादन किया। इसी कारण इसे हेला ख्याल के नाम से जाना जाता है। और इसमें जिस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है उसका नाम है नौबत, ठीक है। अब इसको याद कर लो, चाहे तो तुम ऐसे याद कर सकते हो। हेला, हेला का मतलब आपने देखा होगा कई बार, हम किसी चीज को मारवाड़ी भाषा में अगर बुलाते हैं दूर से तो उसे बोलते हैं हेला देना। ऐसे याद कर लो, हेले देने की क्या आ गई? नौबत आ गई। हेलो देने की क्या आ गई? नौबत। तो हेला शायर, नौबत मतलब नौबत वाद्य यंत्र, ठीक है। कहाँ किया जाता? तो ये याद रखना, लाल सोट दौसा और सवाई माधोपुर। लाल सोट दौसा और सवाई माधोपुर में किया जाता है, ठीक है। एक आपके ख्याल है, और ख्याल का नाम है आपके जयपुरी ख्याल। ये भी हाल ही में क्वेश्चंस भी आया है आप लोगों के, ठीक है, शायद फर्स्ट ग्रेड में आया है मेरे हिसाब से। जयपुरी ख्याल की अगर बात की जाए तो याद रखना, ये महिलाओं के द्वारा की जाती है, ठीक है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा की जाती है। यहां तक कि पुरुष पात्र भी किसके द्वारा निभाए जाते हैं? तो महिलाओं के द्वारा निभाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जयपुरी ख्याल महिला प्रधान है पहला, ठीक है। पुरुष पात्र भी किसके द्वारा निभाए जाते हैं? तो आपको बताना है, पुरुष पात्र भी महिलाओं के द्वारा निभाए जाते हैं। किसके द्वारा निभाए जाते हैं? महिलाओं के द्वारा निभाए जाते हैं, याद रखना, ठीक है। प्रेम रस या फिर श्रृंगार रस से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रेम रस या फिर श्रृंगार रस से संबंधित है,
ठीक है। और इसके अलावा खास विशेषता क्या है तो याद रखना इसमें, ठीक है, मियाँ बीबी, कान गोजरी, पठान, रसीली तंबोलन, जोगी जोगन आदि का विमोचन किया जाता है। आदि का क्या किया जाता है, विमोचन किया जाता है। तो जयपुरी ख्याल महिला प्रधान है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। पुरुष पात्र भी महिलाओं के द्वारा निभाए जाते हैं, ठीक है। यदि बात की जाए इसमें तो प्रेम और श्रृंगार रस से संबंधित है, ठीक है। मियाँ बीबी, पठान, रसीली तंबोलन, जोगी जोगन, कान गुजरी आदि का यदि बात की जाए इसमें क्या किया जाता है, विमोचन किया जाता है, आदि कहानियों का विमोचन किया जाता है, ठीक है। यदि बात की जाए ख्याल का नाम क्या है, जयपुरी ख्याल। जो ख्याल का नाम क्या है, जयपुरी ख्याल। एक ख्याल है आपके माच की ख्याल। माच की ख्याल, माच की ख्याल की अगर बात की जाए तो याद रखना म से माच और म से मारवाड़। तो कहाँ की प्रसिद्ध है, मारवाड़ की प्रसिद्ध है। पहला, ये ख्याल ऐसे ख्याल है जो कि वीर रस, जो कि वीर रस और आपके श्रृंगार रस, प्रेम रस हो गया, भक्ति रस हो गया, इन सभी का इसमें, ठीक है, मिक्सचर पाया जाता है। मतलब इस सभी से संबंधित है, वीर रस से भी संबंधित है, श्रृंगार रस से भी संबंधित है और भक्ति रस से भी संबंधित है, ठीक है। एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम है बक्सूराम। बक्सूराम जी जो है, ठीक है, ये इसके प्रमुख प्रवर्तक है, ठीक है। तो माच ख्याल के प्रवर्तक जो है वो कौन है, बक्सूराम जी है। माच ख्याल के प्रवर्तक कौन है, बक्सू जी है, ठीक है। एक ख्याल है आपके ढप्पाली, ढप्पाली ख्याल। और ढप्पाली ख्याल की अगर बात की जाए तो खास विशेषता क्या है, एक बार थोड़ा सा समझ लो। पहला तो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अलवर की प्रसिद्ध है। अलवर के साथ भरतपुर में भी की जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। मेन कहाँ की, तो अलवर की है, ठीक है। मेन कहाँ की है, अलवर की है। अब ढ से ढप्पाली और ढ से ढोल या ढोलक, ठीक है। तो ढोल या फिर ढोलक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है एक तो, इसके अलावा नगाड़ा, सहनाई, वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये यदि बात की जाए कहाँ, तो अलवर और भरतपुर। इसके अलावा कुछ, ठीक है, सीकर में एक क्षेत्र पड़ता है, आप लोगों ने अगर सुना हो तो लक्ष्मणगढ़, ठीक है। तो वहां की भी प्रसिद्ध है ढप्पाली ख्याल। लेकिन मेन कहाँ की है, तो अलवर की। मेन कहाँ की है, अलवर की। तो ढप्पाली ख्याल अलवर, भरतपुर, लक्ष्मणगढ़ की फेमस है, ठीक है। और ढोलक नगाड़ा और सेनाई का उपयोग किया जाता है। मेन कहाँ की है, ढप्पाली, तो अलवर। मेन कहाँ की है, अलवर। ये क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। ढप्पाली ख्याल कहाँ की है, तो अलवर की। कहाँ की है, अलवर की। आ जाओ दोस्तों, एक ख्याल है आपके जिसका नाम है तुर्रा कलंगी ख्याल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, तुर्रा कलंगी ख्याल। बेसिकली यदि बात करें मेवाड़ क्षेत्र में की जाती थी, ठीक है। और मेवाड़ में पूछे तो चित्तौड़ में, और चित्तौड़ का, ठीक है, गोसुंडा और निम्बा हरड़ा क्षेत्र किस ख्याल के लिए जाना जाता है, तो याद रखना तुर्रा कलंगी ख्याल के लिए जाना जाता है। किस ख्याल के लिए, तुर्रा कलंगी ख्याल के लिए जाना जाता है। बेसिकली मेवाड़ में की जाती थी। मेवाड़ से ही कुछ लोग चले गए चंदेरी, ठीक है। और चंदेरी के राजा के सामने की गई। किसके सामने की गई, चंदेरी के राजा के सामने की गई,
ठीक है। और चंदेरी के राजा के सामने दो लोगों ने की, एक का नाम था तुकनगिर और एक का नाम था शाह अली। तो शाह अली और तुकनगिर के द्वारा, ठीक है, ये ख्याल की गई, जिससे तुर्रा कलंगी ख्याल के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे पहले चंदेरी के राजा के सामने की गई। ये आपस में ख्याल जो है ना, वो एक वाद विवाद वाला ख्याल है। वाद विवाद का मतलब ये होता है कि आपस में, ठीक है, दंगल टाइप का ख्याल है, जिसमें हर कोई, यदि बात की जाए, एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ बताने का, ठीक है, कार्य करता है। शाह अली जो ये शक्ति उपासक था। शक्ति उपासक का मतलब ये है कि ये पार्वती का उपासक था, जबकि तुकनगिरी जो है वो शिव उपासक था। तुकनगिरी जो है वो कौन सा, शिव उपासक था। कहते हैं इन दोनों के बीच में दंगल चला, ठीक है, मंच सजाए जाते थे बकायदा। आपके ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वही तुर्रा कलंगी ख्याल जो है, ठीक, वो ऐसा ख्याल है जो कि रंगमंच या मंच पे किया जाता था, ठीक है। तो मंच सजाए जाते थे। मंच किसके लिए सजाए जाते थे? तो तुर्रा कलंगी ख्याल के लिए सजाए जाते। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस बन सकता है यहाँ से, वो ये बन सकता है कि तुर्रा कलंगी ख्याल में जिस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है उसका नाम चंग है। कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है, तुर्रा कलंगी ख्याल में जिस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, वाद्य यंत्र का नाम चंग है, ठीक है, और मंच का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तुकनगिरी और शाह अली, ठीक है, ये यदि बात की जाए चंदेरी के राजा के सामने, ठीक है, इस ख्याल का विमोचन करते हैं, जिसमें यदि बात की जाए तुकनगिरी, ठीक है, शिव के बारे में बतलाता है, शाह अली शक्ति पार्वती के बारे में बतलाता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जब मुकाबला होता है, इससे देखकर यदि बात के चंदेरी के राजा खड़े हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, और ठीक है, इसी चंदेरी के राजा के द्वारा तुकनगिरी को तो अपने सिर का तुर्रा दे दिया जाता है, जबकि शाह अली को कलंगी दे दी जाती है। तब से इसका नाम पड़ गया तुर्रा कलंगी ख्याल। तब से इसका नाम क्या पड़ गया? तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा और कलंगी आपने देखा होगा साफे पे लगता है, ठीक है। नहीं पता हो तो जो शादीशुदा उनको तो पता होगा, लइयों को न जाने कहाँ कहाँ तुर्रा कलंगी लगाई है उन लोगों ने, उनको सब पता है। जिन्हों को नहीं पता है वो उनसे पूछ लो, और नहीं तो आपकी होगी तब पता पड़ जाएगा। तो कुल मिला के साफे को सुंदर बनाने के लिए तुर्रा कलंगी लगाई जाती थी, तो उसने साफे से निकाल के उनको दे दिया। तब से इसका तुर्रा कलंगी। तो तुर्रा तो दिया तुकनगिरी को, और कलंगी किसको दी? शाह अली को। अब इसमें तुकनगिरी जो है वो याद रखना हिंदू व्यक्ति था, हिंदू धर्म से संबंधित था। शाह अली मुस्लिम धर्म से संबंधित था। इसका मतलब वह ख्याल जो सांप्रदायिकता का एक बेजोड़ नमूना है, वो कौन सा है? तुर्रा कलंगी ख्याल सांप्रदायिकता का बेजोड़ नमूना है, ठीक है। सांप्रदायिकता जहां, ठीक है, जहां सांप्रदायिकता यदि बात की जाए सद्भावना देखने को प्राप्त होती है, वो कौन सी है? तुर्रा कलंगी ख्याल। इसी तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं, ठीक है, जिसमें से एक का नाम तो है हमीद बेग, और एक का नाम है सहडू सहडू सिंह। बाद में इसी तुर्रा कलंगी ख्याल को तुकनगिरी और शाह अली के बाद में आगे किसने बढ़ाया? तो याद रखना सहडू सिंह और हमीद बेग ने आगे बढ़ाया। यहाँ भी यदि बात की जाए कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता सद्भावना देखने को मिलती है, क्योंकि सहडू सिंह तो हिंदू है, जबकि हमीद बेग मुस्लिम है। इसके अलावा चेतराम, ओकार सिंह, जयदयाल सोनी, इन सभी का संबंध यदि बात की जाए किससे है, तो आपको बताना है किससे है? तुर्रा कलंगी ख्याल से है। किससे है? तुर्रा कलंगी ख्याल से है, ठीक है। हाँ, एक आपके जैसे ताराचंद हो चुका है, ठीक है। इन सभी का संबंध तुर्रा कलंगी ख्याल से है। तो याद रखना, तुर्रा कलंगी ख्याल वाद्य यंत्र चंग का उपयोग किया जाता है,
मंच का उपयोग होता है इसमें, ठीक है। इम्पोर्टेंट मेवाड़ में किया जाता था, ठीक है। अभी वर्तमान में चित्तौड़ का घोसुंडा और निम्बाहेड़ा इसके लिए जाना जाता है। चंदेरी के राजा के सामने किया गया था। तुकनगिरी और शाह अली के द्वारा किया गया था। ये शिव उपासक था, ये शक्ति उपासक था, ठीक है। तो इसको तुर्रा दे दिया प्रसन्न होके, इसको कलंगी दे दी, तब से तुर्रा कलंगी कहलाया। इसमें ये पूछ ले कि तुर्रा किसका प्रतीक है, शिव का प्रतीक है। कलंगी किसका प्रतीक है, शक्ति पार्वती का प्रतीक है, ठीक है। और सेहडू सिंह, हमीद बेग, चेतराम, ओकार सिंह, जयदयाल, ताराचंद, इन सभी का संबंध किससे है, इन सभी का संबंध किससे है, तो तुर्रा कलंगी ख्याल से है। इसी प्रकार एक ख्याल है, ख्याल का नाम है किशनगढ़ी, अजमेर के पास में पड़ता है किशनगढ़, ठीक है। तो वहीं पे एक ख्याल रची गई, जिसे किशनगढ़ी ख्याल कहा जाता है। इसके प्रवर्तक जो है वो कौन है, तो बंशीधर शर्मा है, ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन है, बंशीधर शर्मा है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको भेंट के दंगल पढ़ा चुका हूं, ये भी एक ख्याल का प्रतीक है। और कन्हैया ख्याल भी मैं पढ़ा चुका हूँ, या कन्हैया दंगल भी पढ़ा चुका हूँ, ये भी ख्याल का प्रतीक है। क्योंकि दंगल होते हैं, मुकाबला होता है, खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। मैं बता चुका हूँ इसमें कि ये करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है, धौलपुर, भरतपुर, इसके आसपास के क्षेत्र में की जाती है। मैं बता चुका हूँ कि इसका मुखिया मीडिया कहलाता है, कहानी को कहन कहा जाता है, तो वो ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा नाट्य है जिसे कठपुतली भी कहते हैं, ठीक है। और कठपुतली जो नाट्य है वो याद रखना नट जाति के द्वारा किया जाता है, ये नृत्य भी और नाट्य भी है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा अर्डू की लकड़ी की, ठीक है, कठपुतली बनती है, और हाथों के उंगलियों के इशारे पे यदि बात किया, धागे बांधकर इन्हें यदि बात के नचाया जाता है, ठीक है, वही कठपुतली, ठीक है, नट जाति के द्वारा की जाती है। कहाँ की जाती है, भरतपुर में की जाती है, ठीक है। उदयपुर इसका प्रमुख केंद्र भी रहा है, ठीक है। उदयपुर में यदि बात की जाए, एक हवेली है जिसका नाम है बागोर की हवेली, ठीक है, जो इसके लिए जानी जाती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। एक आता है बैठकी, बैठकी नाट्य कहाँ किया जाता है, तो याद रखना बस इतना सा, पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है। हालांकि कभी क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, कहाँ किया जाता है, पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। एक आपके आता है गंधर्व लोकनाट्य, कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो गंधर्व लोकनाट्य जो किया जाता है वो याद रखना, ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र में जैनियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, जैनियों के द्वारा, मतलब किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों ये प्रमुख नाट्य थे जिनके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। कुछ वापस से एक बार हम इसका शॉर्ट रिवीजन करते हैं, एक बार थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, देखो सबसे पहले नाट्य में यदि बात की जाए तो हमने पढ़ा था रम्मत, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर, बीकानेर, पाटा संस्कृति में किया जाता है। आचार्यों का चौक बीकानेर का बहुत फेमस है, तेज कवि इसके जनक है, ठीक है। श्री कृष्ण कंपनी का गठन किया, ठीक है। यदि बार के स्वतंत्र बावने 1943 में महात्मा गांधी को भेंट की गई, ठीक है। इसके अलावा फागू जी महाराज, सुहाजी महाराज, ठीक है, आपके तुलसीदास, मनीराम जी व्यास, इन सभी का संबंध किससे है, रम्मत से है। और साथ ही ये ध्यान रखना नगाड़ा और ढोलक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चार बेत अफगानिस्तान पश्तो शैली में, ठीक है, टोक में कव्वाली के रूप में घुटनों के बल बैठ के, और डफ या डफली का उपयोग किया जाता है। फैजौल्ला खान के समय यदि बात के दो प्रसिद्ध कलाकार हुए, अब्दुल करीम खान निहंग और खलीफा करीख खान निहंग हुए, ठीक है। फिर इसके बाद में पड़ा तमाशा, महाराष्ट्र का है, सवाई प्रताप सिंह लेके आए, कहाँ लेके आए, जयपुर लेके आए, ठीक है। बंसी जी भट्ट, फूलजी भट्ट, गोपीचंद, मन्नू जी और गोहर जान, इन सभी का संबंध किससे है, तो याद रखना तमाशा से है, ठीक है। याद रखना तबला, हारमोनियम, सारंगी और नक्कारा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है।
स्वांग बहरूपिया कला भी कहा जाता है। यदि बात की जाए तो मैंने आप लोगों को बताया था जानकी लाल भाण जी ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, ये मंकी मैन के नाम से जाने जाते हैं। नाहर स्वांग, ठीक है, भीलवाड़ा में किया जाता है, शाहपुरा में भी किया जाता है, मांडल में भी किया जाता है। इसके अलावा नाहन स्वांग जो है कोटा के सांगोट में, और कालीचरण डाकी का स्वांग जो है उदयपुर में परशुराम के द्वारा किया जाता है। ठीक है। भवई नृत्य यदि बात की जाए तो मैंने बता चुका हूँ गुजरात का है मूलतः। यदि बात की हमारे यहाँ उदयपुर में किया जाता है, लेकिन बागाजी जाट जो कि केकड़ी के हूँ इसके जनक कहलाते हैं। अस्मिता काला जयपुर की, जिसे में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है मटकों के ऊपर डांस करने का यदि बात किया कर्तव्य का रिकॉर्ड भी बनाया है। पुष्पा व्यास जोधपुर की, रूप सिंह शेखावत, दयाराम भील, इन सभी का संबंध भवई नृत्य से है या भवई नाट्य से है। वर्तमान में व्यावसायिक रूप से करतब दिखाए जाते हैं, चाकू की नोक पर, तलवार की ढाक, कांच के टुकड़ों पर, कील पर, सिर पर मटके रखकर थाली के किनारों पे डांस करना या गिलास पे डांस करना। इसके अलावा कुछ वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, सारंगी, नफीरी, नगाड़ा और मंजीरा। ठीक है। गौरी, जिसे राई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्राचीनता में नृत्य नाट्य दोनों है, मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। शिव पार्वती की आराधना में किया जाता है, शिव को पूरिया कहा जाता है, पार्वती को राई कहा जाता है। राई दो हैं, एक तो पार्वती और एक मोहिनी जो कि विष्णु ने धारण किया था। साथ ही यदि बात की जाए पुरुष प्रधान है, महिला किरदार भी पुरुषों के द्वारा निभाए जाते हैं। सावन मास की पूर्णिमा के दूसरे दिन या रक्षाबंधन के दूसरे दिन या फिर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकम से किया जाता है, लगभग 40 दिनों तक किया जाता है। सवा महीने का त्योहार है। मांडल और यदि बात की थाली नामक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। साथ ही त्रिशूल के चारों ओर यदि बात की डांस किया जाता है। मांस, मदिरा, हरी सब्जियां, स्त्री गमन से दूर रहते हैं। कुछ पात्र हैं, 5 पात्र हैं, अन्य पात्र खेलिए कहलाते हैं। 5 पात्र कुटकुड़िया, झामटिया, खड़कुटिया और रैया। रैया पार्वती और मोहिनी हो गई, ठीक है। कुटकुड़िया जो कि मुख्य सूत्रधार होता है, झामटिया जो कि कहानी कहता है और दोहराने वाला खड़कुटिया कहलाता है, ठीक है। भानु भारती ने यदि बात की इसे पशु गायत्री भी कहा के नाम से फेमस किया है, जबकि इसे नाम दिया गया भारतीय गायिका। मैंने बताया शिव और भस्मासुर की यदि बात की कहानियों का विमोचन किया जाता है। साथ ही बादशाह की सवारी, कान गुजरी और शेर सुअर की लड़ाई आदि का भी इसमें ठीक है विमोचन किया जाता है। साथ ही इसका मुख्य प्रसंग जो है वो अमोड़वास्या की सवारी है और इसमें भीलों के जन्म, पुनर्मरण और पुनर्जन्म की घटनाओं से संबंधित है। और यदि बात की जाए भीलों की जहाँ बहू दी जाती है, भीलों की जहाँ बेटियां दी जाती है, पढ़ाई जाती है, उन क्षेत्रों में जाके डांस किया या नृत्य किया या नाट्य किया जाता है। नौटंकी 9 वाद्य यंत्रों का समूह होता है, इसलिए नौटंकी यूपी के अवध का फेमस है। और यदि बात की हाथरस शैली में किया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ भूरीलाल जी जो है इसके प्रवर्तक है, जबकि गिरिराज जी जो है इसके प्रमुख कलाकार है। कहाँ किया जाता है? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में किया जाता है। इसके अलावा लीलाएं हमने देखी, कृष्ण लीला जिसे रास लीला भी कहते हैं, वल्लभाचार्य के द्वारा फेमस है। जयपुर के फुलेरा में यदि बात की जाए रामसुख, स्वामी हरगोविंद, शिवलाल कुमावत और यदि बात की जाए मोतीलाल जाट का संबंध है इसी से। साथ ही रामलीला की अगर बात की जाए तो प्रवर्तक तुलसीदास जी हैं। मारवाड़ में यदि बात की जोधपुर में किया जाता है। मुख्य रामलीला जो है वो बिसाऊ झुंझुनू की फेमस है, जनता के द्वारा धनुष छोड़ा जाता है अटरू 12 में, जबकि 2.5 कड़ी की रामलीला जो है वो मांगरोल 12 की फेमस है। ठीक है। दंगल हमने पढ़े थे कि भाई 3 प्रकार के हमारे यहाँ भेंट के, कन्हैया और रसिया दंगल। भेंट के दंगल धौलपुर बाड़ी बेसड़ी में, कन्हैया दंगल करौली, इसके अलावा भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर पर जो सूत्रधार है वो मीडिया और कहानी जो है वो कहन कहलाती है। रसिया दंगल जो है वो कहाँ किया जाता है? तो याद रखना भरतपुर में किया जाता है। ठीक है। ख्याल हमने पढ़ा, ख्याल के बारे में मैंने बताया था कि मुख्य सूत्रधार हलकारा, ठीक है। दल जो है वो अखाड़ा कहलाता है, मुखिया जो है उस्ताद कहलाता है, बाकी खेलने वाले लोग खिलाड़ी कहलाते हैं। ठीक है। कुचामनी ख्याल के बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ओपेरा शैली में कुचामन क्षेत्र में लच्छीराम जी, उगमराज जी, ठीक है, पुरुष प्रधान है। ढोल, सेनाई और सारंगी का उपयोग किया जाता है। शेखावटी ख्याल में मैंने बताया चिड़ावा झुंझुनू फेमस है, प्रवर्तक नानूराम जी है और प्रसिद्ध दुलिया राणा ने फेमस किया है। अलवरी में कुछ भी नहीं है, सब से है, मतलब अली बख्शी ख्याल भी कहलाती है, अली बख्श के द्वारा प्रवर्तन किया गया है। साथ ही यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना अहिरवाटी भाषा और अलवर क्षेत्र, ठीक है। राठी भाषा भी राठी भाषा भी बोलते हैं या राठ प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा हेला ख्याल, तो मैंने बताया था आपको हेला शायर के द्वारा लाल सोट, दोसा और सवाई माधोपुर में नौबत यदि बात की वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। जयपुरी ख्याल महिलाओं से संबंधित है, कुल मिला के पुरुष जो किरदार है वो भी महिलाएं निभाएगी। और साथ ही यदि बात की जाए श्रृंगार रस से संबंधित है, मैंने बता दिया आप लोगों को कि प्रेम रस से संबंधित है मियाँ बीबी, ठीक है। और कान गुजरी, पठान, रसीली तंबोल और जोगी जोगन जैसी, ठीक है, कहानियों का विमोचन किया जाता है। माच के ख्याल, ठीक है, मारवाड़ और बक्सुराय फेमस है।
ठीक है। और वीर संगास भक्ति सारे रसों से संबंधित है। ढप्पाली ख्याल जो है मुख्य अलवर की है, लेकिन इसके अलावा भरतपुर और लक्ष्मणगढ़ सीकर में भी खेली जाती है। ढोलक नगाड़ा और सेनाई प्रसिद्ध है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था तुरा कलंगी ख्याल, तो याद रखना तुरा कलंगी ख्याल में वाद्य यंत्र चंग है, मंच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना मेवाड़ की प्रसिद्ध है। मेवाड़ से यदि बात के चित्तौड़, चित्तौड़ में गोसुंडा निम्बाहेड़ा में भी वर्तमान में खेला जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। मेवाड़ से ये चंदेरी गए, चंदेरी के राजा के सामने तुकनगिरी और शाह अली के द्वारा की गई थी। शाह अली शक्ति उपासक था, तुकनगिरी शिव उपासक था। इसी कारण से इन दोनों के बीच में मंच सजाया गया, मंच पे ख्याल की गई। ठीक है, प्रसन्न होकर यदि बात की जाए तुकनगिरी को तुर्रा दे दिया गया और शाह अली को कलंगी दे दी गई, तब से तुर्रा कलंगी ख्याल कहलाई। हिंदू मुस्लिम का यदि बात की जाए सद्भावना यहाँ देखने को मिलती है, तो ये सांप्रदायिकता सद्भावना का यदि बात की जाए प्रमुख केंद्र बन गया है। इसके अलावा इसी को आगे किसने बढ़ाया, सांप्रदायिक सद्भावना को सहडू सिंह और हमीद बेग ने बढ़ाया। इसके अलावा यदि बात की जाए चेतराम, ओकार सिंह, जयदयाल सोनी, ताराचंद इसके मुख्य कलाकार है। फिर बता रहा हूं मैं आपको, याद रखना इसमें चंग नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किशनगढ़ी ख्याल जो है फेमस वो बंसीधर शर्मा की है। और याद रखना कठपुतली नट जाति भरतपुर उदयपुर क्षेत्र बागोर बहुत फेमस है। ठीक है, भेंट के दंगल धौलपुर के लिए फेमस है। और कन्हैया दंगल जो है मैं बता चुका हूँ, करौली सवाई माधोपुर धौलपुर करौली, सूत्रधार मेड़िया और कहानी कहने वाला कहन कहलाता है। याद रखना बैठकी ख्याल नाट्य जो है वो पूर्वी क्षेत्र में प्रसिद्ध है और गंधर्व नाट्य जो है वो मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कहाँ का, तो जैन का। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और 2-3 बार इसका रिवाइज करें। ठीक है, आप लोगों के ये दिमाग में बैठ जाएगा। धन्यवाद।